सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जाए और जो भी हम पढ़े वो बिल्कुल हमें याद और एग्ज़ाम में हम लोग पूरा लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी एग्ज़ाम आए तो आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस में मत आइए, बिल्कुल बिंदास रहिए, फ्री माइंड और जब मन करे तब पढ़िए। ये नहीं कि थोड़ा कोढ़िया टाइप का मत कीजिए कि पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं। जब मन कर गया बस पढ़ना है। और आपको मन भी नहीं कर रहा, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस में कोई भी टॉपिक है, आजकल तो सोशल मीडिया इतना हेल्पफुल हो गया है पढ़ाई के लिए कि कहना नहीं। आप लोग अगर उसे यूज़ कीजिए अच्छे के लिए तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़िएगा। तो आपका जो भी टॉपिक है, जो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है या समझ में भी आ रहा है, तो आप यूट्यूब में वो वीडियो लगा लीजिए। जैसे ही मेरा यूट्यूब में मेरा हिंदी ऑनर्स की कहानी अपलोडेड है, तो आप लोग को अगर सिलेबस में उस कहानी है तो आप लोग लगा लीजिए और उसे जितना बार हो सके सुनिए। काम भी कीजिए, अगर आप कोई लड़की है खाना बना रहे हैं उस टाइम भी आप हेडफोन लगा लीजिए, या आपके पास ब्लूटूथ छोटा सा बॉक्स होता है वो है तो उसमें आप कनेक्ट करके बजा लीजिए और हमेशा उसे गाना की तरह सुनते रहिए। देखिएगा आप जब हमेशा सुनते रहिएगा, एक ही टॉपिक को बहुत बार सुन चुके हैं तो आपका माइंड में एक खुद सेटअप हो जाएगा और जब आप एग्ज़ाम लिखने जाइएगा खुद आपको याद आने लगेगा। और ये नहीं कि जब सुनिए तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखिए उस तरफ, ऐसा भी नहीं है। आप काम भी कीजिए और थोड़ा दिमाग इधर भी रखिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, तो आप लोग को ज़रूर अच्छे से याद होगा। तो लड़की हो या लड़का है जो भी है, ईयरफोन लगा लीजिए। आजकल तो सबके पास फ़ोन और ईयरफोन होता ही है, लगा के सुनते रहिए, या बॉक्स है तो बॉक्स में बजा लीजिए और काम भी कीजिए और सुनते रहिए। तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं खुद पर्सनली ऐसा करती हूँ एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले से ऐसा सुनना शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं पढ़ाई भी करती हूँ, पर जब मेरा एग्ज़ाम जब सामने आता है तो मैं नोट्स वगैरह छोड़ देती हूँ। अपना पर्सनली बता रही हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में ऐसे ही टॉपिक लगा के सब सारा टॉपिक को सुनती हूँ सिर्फ। और जहाँ पे थोड़ा जो भी किसी अगर पात्र का नाम याद करना है या ईस्वी याद करना है, कुछ भी मुख्य चीज़ को जो याद करना है उसको एक बार ज़रूर देख लेती हूँ वीडियो में कि कितना ईस्वी है, उसको दिमाग में रखने का कोशिश करती हूँ या उसको नोट कर लेती हूँ कॉपी में, जो मेन मेन पॉइंट होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था क्या नहीं था सारा चीज़। और एग्ज़ाम जिस जिस दिन मेरा जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो जो मेन मेन पॉइंट जो मैं नोट की हुई रहती हूँ उसे एक बार देख लेती हूँ सीरियल बाय कि क्या क्या है। और बाकी सारा चीज़ तो याद होता है कि इस टॉपिक में क्या क्या हमें लिखना है। उतना इतना लंबा लंबा लिखना होता है कि आप एक एक लाइन पढ़ के आप याद नहीं कर सकते हैं। आप समझिएगा तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, समझे हुए खुद के भाषा से। और आप चाहिएगा कि हम एक एक लाइन याद कर लें और किताबी भाषा जाके लिखें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद का भाषा लिखिए, अच्छे से लिखिए, उससे ही ज़्यादा नंबर आता है। और एग्ज़ाम जब भी लिखिए तो दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है कि एग्ज़ाम आप जब भी लिखिए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखिए और सीरियल बाय लिखिए। जैसे 1 आया, क्वेश्चन 1 में आपका 4 क्वेश्चन दे दिया, 2 में फिर 4 दे दिया, फिर ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो आप पहले सीरियल बाय ही उसको कीजिए। 1 बनाइए, उसके बाद 2 बनाइए, उसके बाद 3 बनाइए। ये नहीं कि पहले 2 बना लिए फिर 3 बना लिए, ऐसा नहीं कीजिए, खिचड़ी लगेगा। आप सीरियल बाय बनाइएगा तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखिए और ज़्यादा ओवर राइटिंग मत कीजिए लिखावट में आप, और जो जानते वही लिखिए। और एग्ज़ाम लिखने जब जाइए तो तीसरी बात यहाँ से शुरू होती है कि एग्ज़ाम आप जब भी लिखने जाइए तो अपना वॉच पहन कर ज़रूर जाइए ताकि आपको टाइमिंग पता हो और एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम दे रहे हैं आपको पता चले, और टाइमिंग के हिसाब से आप सारा क्वेश्चन बना लें और आपको दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, और अच्छा से सारा क्वेश्चन पे आप टाइम दे सकते हैं और बना सकते हैं। इसलिए वॉच पहनना बिल्कुल भी ना भूले एग्ज़ाम जब भी देने के लिए जाए। और ब्लैक पेन लेके ज़रूर जाएँ, ब्लू। तो ब्लैक पेन से आप जो भी टॉपिक को लिख रहे हैं तो जहाँ पे मेन पॉइंट आता है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या उसे ब्लैक पेन से ही लिख दीजिए। जैसे कोई आपका ईस्वी आ गया या किसी का कोई नाम आ गया कवि का, वो मेन पॉइंट है आपका, आप उसको हेडलाइन करना चाहते हैं तो उससे आप सिर्फ वो नाम को या सिर्फ उस ईस्वी को
आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए या सिर्फ उसके नीचे ही अंडरलाइन कीजिए। ज़्यादा भी आप हर जगह अंडरलाइन किए रहिएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, साफ़ नहीं लगता है। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही कीजिए या आप उसे ब्लैक पेन से लिख दीजिए। मैं अंडरलाइन बहुत कम करती हूँ, मैं ब्लैक पेन से उस चीज़ को लिख देती हूँ। जहाँ मेरा लिखा हुआ भूल जाती हूँ लिखना, वहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ। और जो भी क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो उसका ये नहीं कि बस कुछ पूछ दिया कि हिंदी नाटक की परिभाषा बताएं, तो आप पूरा एकदम लाइन से परिभाषा उसका लिखते जा रहे, कहीं पे कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जो कॉपी चेक करने वाला भी होगा उसे भी लगेगा ये तो पूरा एक जैसा लिख दिया। ऐसा नहीं, कोई भी टॉपिक का आप हल कर रहे हैं तो शुरू में उसके बारे में लिखिए, फिर पॉइंट वाइज बना के लिखिए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ब्लैक पेन से पॉइंट बना के फिर उसके बारे में कुछ डिफिनेशन, फिर पॉइंट बना के ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा। खुद आप देखिएगा जब ऐसे एग्ज़ाम लिखिएगा तो आपको खुद अपना कॉपी देखने में अच्छा लगेगा। और ऐसे क्या होता है कि ज़्यादा आप लिख भी पाते हैं और ज़्यादा सुंदर भी लगता है, पेन भी आपका हमेशा चलते रहता है। और एक ही टॉपिक को लेके एकदम लिखते जा रहे लिखते समझ में नहीं आएगा कि इससे आगे हम क्या लिखें। तो इसलिए आप पॉइंट वाइज बनाइएगा, तो आप पॉइंट बनाना भी सीखें खुद से कि क्या हमें पॉइंट बनाना होगा इस टॉपिक के लिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। और रही बात तो बस इतना ही। तो आप लोग देख लीजिए वीडियो, और अगर मेरा ये ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी फॉलो कीजिए कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और जो आपका नोट्स होता है आप नोट्स भी पढ़ते रहें हमेशा जब मन करे तब। तो बस इतना ही था। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिक। और जिन लोगों का एग्ज़ाम, उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, आप लोगों को जैसे पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे ज़्यादा समझ में आता है वैसे पढ़िए। धन्यवाद।